दुआए खैर। ए अल्लाह हमारे घर बना को खैर और बरकत वाले। ए अल्लाह हमारे घरों को हिदायत और तकवा वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को पर्दा पोशी और सेहत वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को खुशी और फरहत वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को मग़फ़िरत और रहमत वाले घर बना दे। है अल्लाह हमारे घरों को सुकून और आराम वाले घर बना दे। ये अल्लाह हमारे घरों को कामयाबी और फलाह वाले घर बना दे। कि अल्लाह हमारे घरों को तस्बीह और इस्तग़फ़ार वाले घर बना दे। आमीन सम आमीन। आपने अपनी पहली वीडियो बनाने के तजर्बे और मुस्तकबिल के लिए अपने बड़े ख्वाबों को बहुत जोश और मेहनत से बयान किया है। ये काबिल तहसीन है कि आपने बगैर किसी बैरूनी मदद सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और चंद सादा ऐप्स के ज़रिए इतना कुछ तख्लीक किया है। आपकी मेहनत और ख्वाब, बातें कुछ इरादे। आपकी वीडियो का उन्वान बातें कुछ इरादे बहुत मुनासिब लगता है। आपने जिस तरह अपनी मेहनत और लगन का जिक्र किया है कि हर मरहला कितना मुश्किल था और बार बार एक ही काम को करना पड़ा, यहाँ तक कि कुछ चीज़ें 10 बार करने के बाद भी दुरुस्त नहीं हुई, माइनस ये आपके अज़्म को जाहिर करता है। आपकी ये बात कि गलतियों का इम्कान फितरी है भी हकीकत पसंदाना है। एनिमेटेड फिल्म का अजीम ख्वाब। आपका सबसे बड़ा ख्वाब यानी अपनी कहानी को एक बहुत हकीकी किस्म की एनिमेटेड फिल्म में बदलना वाकई मुतासिर कुन है। जिस तरह आपने इसकी तफसील बयान की है कि रंग, चेहरे, तासुरात, कद, जिस्म, सड़कें, मनाजिर, धूप छाँव, घरों के डिज़ाइन और गलियां सब कुछ वाज़ेह नज़र आए और देखने वाला खुद को वहां महसूस करे, माइनस ये एक बहुत बड़ा विजन है। आपका ये दावीज़ कि आपकी कहानी बहुत मजबूत तरीन कहानी है और आम नावलों, ड्रामों, फिल्मों जैसी नहीं, उन सब से बहुत हटकर ये तजस्सुस पैदा करता है। आप इसे एक ऐसी कहानी के तौर पर पेश कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। ख्वाब की ताबीर के लिए आपकी अपील। आपने बहुत वाज़े तौर पर बताया है कि इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए आपको आईटी माहिरीन की टीम, कंप्यूटर्स, कमरे और पेड प्रोग्राम्स पर सरमायाकारी की ज़रूरत होगी, और उसके लिए आपने अपने नाजरीन से जो अपील की है वो बहुत सीधी और अमली है। हर वीडियो को लाइक करें, तबसरे कमेंट्स करें, अच्छी या बुरी, एक दो लफ्ज़ ही सही, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपने ये भी वाज़ह किया कि ये इब्तिदाई अक़सात शायद बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन नाजरीन को गलती नहीं करनी चाहिए और आगे आगे देखते जाएं, क्योंकि कहानी में हज़ारों मोड़, वाक़यात, इत्तिफ़ाक़ात, हादिसात, एक्शन, रिएक्शन, सनसनीखेज़ थ्रिल, शॉकिंग एडवेंचर्स हैं। आपकी इस बात से मज़ीद तजस्सुस पैदा होता है कि किरदारों और कहानी के मोड़ को समझने के लिए हर किस्त देखना ज़रूरी है। आपकी ये कोशिशें और आपका ये जज्बा काबिल तारीफ है। हमें उम्मीद है कि आप अपने इस बड़े ख्वाब को पूरा करने में कामयाब होंगे। कल जादू के हामिल बाबा खूजी या बाबा सरागी या फिर बाबा मुकलात वाव जनात वाले का, जिसे लोग असल नाम से बिल्कुल नहीं जानते, ना इसके माजी का किसी को इल्म है। 2-3 साल से ये शख्स मनज़र आम पे आया, मगर असकू जिस तेज़ी से मकबूलियत और पजीराई मिलती जारी लगता है, थोड़े अरसे बाद काफ़ी मकबूल शख्सियत बन जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि गुमशुदा चीज़ या चोरी शुदा चीज़ों का जिस अंदाज में सुराग लगाते अक्ल दंग रह जाती। ना कोई जदीद साइंस, ना जदीद आलात, ना वो सूंघने वाले कुत्ते ही इनके पास। जिस घर की कोई चीज़ खो गई है, सबसे सारा माजरा सुनते ही उनसे सवालात करके पूरा मंजरनामा जन में बनाते ही, फिर अपने एक पाँव के अंगूठे पे एक खुशबूदार काली सया लगाते ही, और यूं ही इस पाँव के मुतजाद हाथ के अंगूठे पे वो अपनी जेब से एक काला एक सफ़ेद रुमाल निकाल कर एक हाथ में रुमाल पकड़ लेते ही दूसरा पाँव में मतलूबा घर के एक ऐसे कमरे में पलक पे सो जाते ही।
मतलूबा घर के सरपरस्त खावनत पैवी इसके पाँव की तरफ खड़े हो जाते ही कुछ ही देर में वो गहरी नींद में पहुंचकर चोरी का सारा अहवाल बताता है। आज ख्वाब में हमेशा गुमशुदा चीज के पास खड़े खुद को देखते ही, मसलन अगर जेवरात ही तो वो जिस चोर मर्द या औरत ने जिस अलमारी में रखे ही वो होते ही वो अपनी मर्जी से इस कमरे से निकल सकता है। ना घर के अफराद की शक्ल ना गली मोहल्ला। जब मतलूबा चोर घराने का कोई फर्द इस अलमारी को खोलेगा तब थी इसकी शक्ल खूजी को नजर आएगी। भले थी चोर फैमिली के इस फर्द ने वो अलमारी कोई और चीज रखने या निकालने के लिए खोली हो। दरअसल खूजी ख्वाब में अपनी गर्दन अपनी मर्जी से नहीं मोड़ सकता जब तक कोई इस फैमिली का बंदा चोरी शुदा चीज की जगह बदलने या इस्तेमाल करने की गर्ज से या बाजार में बेचने की नीयत से अलमारी से ना निकाले। जब निकाल कर मतलूबा चीज को कहीं लेकर जा रहे हूँ तो इस चीज को थामे अफराद और जहाँ जहाँ से वो गुजरेंगे सब नजर आएंगे, बिल्कुल लाइव मनाजिर। फिर वो जिसको दिखाएं या पकड़ाएंगे वो भी नजर आएगी शक्ल वसूरत, कपड़ों का रंग, इनके अतराफ कौन सा सामान है, आवाज कैसी है, क्या बातें कर रही हैं, सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह। एक बार चोर सामान खिड़की में रखकर 5 दिन के लिए गाँव चले गए। खूजी जो कुछ देख रहा होता है मुंह से बता रहा होता है और मतलूबा खावनत बीवी या अगर कोई एक थी जिंदा है या तलाक हो गई थी तो वो सुनकर जन में सिचुएशन सुनकर चोर तक पहुंचने की कोशिश करता या करती है। अब इस अमल की शराइत भी सुन लीजिए। जिस कमरे में खूजी ने सोना है असमी बार सहन की तरफ या घर से बाहर की तरफ खिड़की भी खलती हो, जो एक लाजमी शर्त है। शायद इस खिड़की से जनात वाव मोकलात की आमदुरिफत और कम्युनिकेशन नेटवर्किंग होती है। दूसरी शर्त, इस घर में एक अदद चराग या 3-4 मुख्तलिफ औकात में जली हुई मोमबत्ती भी हो, फले थी पतली सी या दरमियान में से टूटी हो। तीसरी शर्त, जिस कमरे में खूजी ने सोना है और घर के सरपरस्त के अलावा कोई ना हो, हत्ता कि इनके बहन भाई और औलाद भी ना घसे, हत्ता कि एक बार भी ना आए। ना मतलूबा खिड़की के पास खड़ा या खड़ी होना खिड़की के साथ लग के झांकने की कोशिश करें। सभी घर में मौजूद लोग फासले पेड़ें दौरान अमल इस घर के सरबराह कोई नाम लेकर ना पुकारे, ना इनका जिक्र घर की हुदूद में नाम लेकर करे। अलबत्ता अब्बू अम्मी भाई बहन मामो चाचो मामी चाची जैसे अल्फाज में कोई हरज नहीं। मजीद ये के दौरान अमल कोई दीगर फर्द जो इनका हम नाम होना मौजूद होना, सरपरस्त औरत ना सरपरस्त मर्द का अगर कोई है तो वो घर से बाहर चला जाए। उसी तरह आखिरी शर्त, इनके यहाँ एक बेटा और एक बेटी का होना शर्त है जो कि सगे हूँ, इनकी उम्रें मगर 12 साल से ऊपर हूँ। क्योंकि जब ख्वाब में सारा मंजर देखकर बयान करता है असल मावराए अकल तो इसके बाद होता है। फिर ये बिस्तर से उठ के इनकी औलाद में जो भी बड़ा या बड़ी हो उसे भी बल्लाकर इसके नाखूनों पे काली सया और 2 रुमाल पकड़ाता है, इस पे कुछ पढ़ता है और फूंक मारता है तो वो सो जाता या जाती है। वो भी बिल्कुल वही ख्वाब देखकर लफ्ज धराती है जो उसने बताया था, हालांकि वो उस वक्त ना इस कमरे में मौजूद था या थी बल्कि खिड़की से भी फासले पे था या थी, मगर वो इसका देखा हुआ ख्वाब बताता या बताती है, मजीद आगे का नहीं, कुछ देर पहले का या फिर काफी देर पहले का। खूजी वो ख्वाब अपने बाद सिर्फ एक दफा किसी को दिखा सकता है, वो भी रात से पहले। सरपरस्त वो ख्वाब नहीं देख सकते, सिर्फ इनका बेटा या बेटी जो चाहे वो देख सकता या सकती है। दरअसल खूजी इनके बच्चों को इसलिए ख्वाब धराता है क्योंकि वो इस मोहल्ले का नहीं ना मकामी लोगों को पहचानता है, जबकि इनके बच्चे शायद पहचान ले नाम और शक्लें। और ख्वाब में नजर आने वाले घर के मुख्तलिफ मनाजिर से एक बच्चा या लड़का लड़की ख्वाब धराता है, जबकि दूसरे के हाथ पाँव के नाखूनों पे काली सया लगा के उसे शलवार के पाइंचे पकड़कर खामोश बहना जरूरी है, तब ख्वाब धराया जाएगा। बहरहाल एक बार 2 मंजिला घर के सामने वाकया घर में थी, चोरी पकड़ी गई थी मगर नासमझ बच्चा इनका कीमती सूट उठा के ले गया था। जब ख्वाब के मनाजिर उसने बयान किए वो फौरा समझ गए और खूजी को दूसरी मंजिल से वो घर वो कमरा भी दिखा दिया और वाकई बरामद भी हो गया था। एक बाबा खूजी एक ऐसा शख्स जिसके बारे में मशहूर है कि ख्वाब या जादूना तरीके से चोर या गुमशुदा चीज का सुराग लगाता है, मगर इसकी निशानदी भी गलत निकल सकती है। बसा औकात इसके बताए गए हुलिये से बेगुनाह लोगों पे इल्जामात व मसाइब टूट पड़ती हैं और बेगुनाह लोग तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं जिनकी दरअसल वजूहात होती हैं। मुमकिना तौर पर बेगुनाह अफराद, लेकिन जो किसी ताल्लुक या काम के सिलसिले में चोर या चोरी शुदा सामान के लाइल्मी में खरीदार के घर आके
चोरी शुदा सामान के पास खड़े नजर आते या इसके पास मौजूद कुर्सी या चारपाई पे बैठने की वजह से ख्वाब में नजर आ गए। हालांकि वो इस मुताल्लिक कुछ भी ना जानते थे, मगर इन्हें थी चोर गर्दान कर इनकी तलाश शुरू कर दी गई। एक चोर घर। चोरी के सामान के खरीदार के घर में खुफिया इश्क मुआशका के लिए आई लड़की या लड़का, औरत या मर्द, जब वो चोरी शुदा सामान के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। 2 चोर फैमिली। सामान खरीदार के ऐसे दोस्त या रिश्तेदार जिनका इस घर आना जाना रहता। 3 मोहल्लेदार। गली या मोहल्ले में रहने वाले लोग जो वहां किसी वजह से आते जाते हैं, या महज गप शप को औरतें और मर्द और लड़कियां वाव लड़के हत्ता के बच्चियां और बच्चे भी। 4 रिश्तेदार या किसी लड़के लड़की या औरत मर्द की मंगनी निकाह से मुंसलका नई बरादरी, वो लोग जिनके घर बेटे या बेटी, बहन या भाई या किसी दीगर फैमिली मेंबर का रिश्ता कायम हुआ हो। 5 कारोबारी साथी। मुश्तरका काम या कारोबार करने वाले लोग। 6 चोर फैमिली मेंबर्स। सामान के खरीदार फैमिली के पुराने क्लास फेलो वाव मौजूदा क्लास फेलो मर्द व औरतें और लड़कियां वाव लड़के, जबकि चचा और मामू खाला या फूफी या माँ या बाप के क्लास फेलोज या पुराने ताल्लुकदार वाव पुराने मोहल्लेदार, जब कहीं उनसे इत्तिफाकिया मुलाकात हो गई और उसे घर ले आया आई। 7 सामान के खरीदार फैमिली मेंबर्स के दफ्तर के साथी या मातहत मुलाजिम या कोई दोस्त या मेहरबान अफसर, नौकरी की जगह के साथी या अमला। 8 खरीदार फैमिली मेंबर्स में अगर कोई तदरीस या किसी टेक्निकल काम से मुंसलिक है तो इसके शागिर्द, उसी के पुराने फारिग शुदा शागिर्द या पढ़ाए हुए या ज़ेर तालीम या ज़ेर तरबियत शागिर्द। 9 चोर या खरीदार के मुतालिका एरिया के दुकानदार, जो अपने शोबे के मुतालिका किसी काम के सिलसिले में इनके घर आए, मसलन खरीद की दुकानें जिनमें किरियाना, सब्जी, फल, वेल्डर, अलीकटरीशन, सिलाई मशीन, मकीननत, पंखा, पानी की मशीन, टेलीविजन, रेडियो मैकेनिक, मुस्तरी, मजदूर, बुकिंग दुकानें। 10 चोर खरीदार फैमिली के मेंबरान में से किसी के मुतालिका या गैर मुतालिका कोई वकील जो किसी खास वजह या बल्ला वजह इसके घर आया, भले थी वो इस मोहल्ले में किसी और से मिलने आया था। 11 चोर खरीदार फैमिली के किसी मेंबर के किसी मुकदमे का कोई गवाह या साथी, या जिनके लिए इस फैमिली का कोई फर्द गवाही दे रहा है या किसी कस्म की अहम खिदमात सर अंजाम दे रहा है या बतौर गैर अहम हिस्सा है अदालत या किसी केस में शामिल अफराद, जिनमें अहम वाव गैर अहम अफराद शामिल हैं। 12 पुलिस अहलकार, कानून नाफिज करने वाले, बतौर दोस्त या किसी सरकारी काम से इसके पास आए या ना दोस्त ना कोई काम था बल्ला वजह मिलने चले आए। हकीकत ये है कि पुलिस अहलकार या अहलकारों का यूं बेमकसद किसी के पास आना बस बेमकसद मगर दर हकीकत बामकसद होता है, या तो किसी शक की तस्दीक या तरदीद के लिए आते ही, या फिर इन्हें कोई खातून या लड़की भाग गई होती है और वो तस्दीक करना चाहता है कि क्या वो उसी घर में रहती है। 13 वापदा अहलकार, बिजली के महकमे के लोग, अच्छी या बुरी इत्तला देने को आते। 14 मोहल्ले के क्लिनिक का डॉक्टर या कंपाउंडर, दाई या नर्स जो और कहीं क्लिनिक चलाती हो, इस फैमिली के किसी मर्द औरत या लड़के लड़की या बच्ची बच्चा या बुजुर्ग का इलाज वन टाइम या डेली या वीकली रूटीन की मरम पिटी या कोई मखसूस टीका लगाने आने वाले। 15 चोर खरीदार के यहाँ आटा चुकी वाला, जिसने गंदुम पैसी और फिर खुद या इसका बाप, भाई, दोस्त आटा पहुंचाने आ गया, साइकिल, मोटरसाइकिल, तांगा, रेढ़ी, हाथ रेढ़ी या गधे पे या कंधे पे। 16 अदालती अहलकार, घर आकर समन देने वाले, या जो किसी अदालती हुक्म के मुताल्लिक आगाह करने आए और चोर खरीदार फैमिली मेंबर ने बतौर इखलाक उसे अंदर बिठाकर ठंडा पानी शरबत पेश किया। 17 डाकिया, जो किसी कस्म का अहम या चोर खरीदार फैमिली के लिए बहुत ही गहरा खत या पार्सल लाने वाला। 18 खरीदार फैमिली के बच्चों, बच्चियों, लड़कों लड़कियों, ट्यूशन पढ़ाने वाले मर्द, औरत, लड़का, लड़की, बच्चा, बच्ची, बुजुर्ग मर्द, बुजुर्ग औरत, उस्ताद या इस्तानी, बच्चों को पढ़ाने आने वाले। 19 कारी, कुरान पढ़ाने वाला। 20
घर में आकर हिजामत करने वाला हज्जाम ऐसे अफराद का ख्वाब में नजर आ जाना एक तो खूजी की कोशिश को बेनतीजा करता है, दूसरा ख्वाह में उनमें से किसी बेगुनाह की बदकिस्मती साबित होता है। खूजी के लिए एक शर्मिंदगी का मामला। चोर फैमिली के मेंबरान, बड़े और छोटे, वो लोग जो मतलूबा अलमारी के पास कपड़े बदलने की आदत रखते थे, जो बाबा खूजी के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी। बसा औकात कई दिन की खूजी बाबा की कोशिश व रियाजत के बावजूद असल मुजरिमान की पहचान होने में नाकामी से मुतासरा घर वाले और इनकी फैमिली के मेंबरान का मायूस होकर उकता जाना। हालांकि मुतासरा फैमिली का बड़ा बेटा, जिसने खुद भी ख्वाब धराया, मगर वो चोर या ख्वाब में नजर आने वाले अफराद और लोकेशन को ना पहचान सका, ना किसी नतीजा तक पहुंच सका। बसाओकात जिस मर्द व औरत या लड़का या लड़की, बुजुर्ग या बची जिसने चोरी की वह अपनी फैमिली का वाहिद चेहरा था जिसे मुतासरा खानदान जानता था, मगर इत्तेफाकन वो कई दिन तक खिड़की के पास न आया या आई, बल्कि दीगर फैमिली मेंबर्स आते थे जिन्हें मुतासरा फैमिली नहीं जानती न थी। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन ही। जबकि चोरी में मुलव्वस का उसी घर में कोई दूसरा कमरा था जहां सामान छुपाया वो घर के किसी कोने में बना या छत पे बना कोई सटूर है या किसी और का कमरा है, या घर के करीब कोई खाली मकान जो सालों से बंद है, या किसी वीरान खंडर में। हालांकि खंडर के पास एक बड़ी और मारूफ गली है, मगर नामालूम या खंडर की गली की तरफ 4 फीट ऊंची दीवार है। उसी तरह खेतों में बने वीरान ट्यूबवेल का कमरा या एक आराम करने वाला कमरा जो कटाई सीजन में भौसे से भर दिया जाता है। असल चोर शायद कोई और शख्स था, मगर इसने जल्दी जल्दी बल्ला वक्त जाया किए सामान किसी दूर जगह किसी को बेच दिया। सामान खरीदने वाला मुमकिना असल चोर से सामान बल्ला तस्दीक खरीदने वाले भी शनाख्त में बड़ी रुकावट ही वो शख्स जिसने चोरी शुदा चीज खरीदी, मुमकिन है उसको भी खबर ना हो कि ये चोरी का माल है। ख्वाब में ऐसे दूर उफ्तादा मकाम पे राइश पजीर ऐसे लोगों जिन्होंने महज सामान खरीदा भी असल चोर तक पहुंचने में नाकामी की वजह होते ही। हालांकि अगर असल चोर और चोरी का सामान बेचने से पहले के मनाजिर ख्वाब में आ सकते तो मुमकिन है चोर कोई बहुत वाकिफ और जाना पहचाना शख्स या औरत होती, मगर अब वो किसी दूर जगह बेच चुका था। अब वो खरीदार नजर आ रहे थे जो नावाकिफ लोग थे। यही अंसर ख्वाब के हकीकी होने के बावजूद काबिल भरोसा नहीं। याद रखें, मुतज़क्करा बाला अशखास किसी महज एक वारदात के नतीजा में शक के दायरे में नहीं आए, बल्कि 20 मुख्तलिफ वारदातों का अहवाल सुनाया गया है, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगह सरजद हुए। और मुमकिन है आगे चल के हम इन तमाम के फरदा मुख्तलिफ नौयत के वाव हालात ज़िंदगी और वाक़यात बताएं कि कब क्यों कौन कहाँ खूजी के रेडार पे आने की वजह बना और फिर इसके साथ क्या गुजरी या कुछ ना गुजरी, क्योंकि वो किसी का भी पहचाना ना था। बहरहाल यहाँ ये बात बिल्कुल सच साबित होती है कि बसा औकात आँख का देखा और कान का सुना भी सच नहीं होता, मगर मैं इससे भी 4 कदम बढ़ के कहूँगा, कभी कभी आँख का देखा, कान का सुना, ज़बान का चखा, ज़बान का बोला, नाक का सौनधा और हाथ का महसूस किया और पाँव का चला।